द फन दे हैड क्लास नाइन्थ का चैप्टर है सीबीएसई का। मेरा तो ये बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है अपने क्लास नाइन्थ में इंग्लिश में। जितने भी चैप्टर है उसमें से सबसे बेस्ट चैप्टर यही है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, या तो वीडियो के बीच में या तो वीडियो के एंड में, जब सही टाइम मिल जाए। इसमें जो आपको लड़की दिख रही है, इसका नाम है मार्गी और ये 10 साल की है। और ये जो लड़का दिख रहा है, इसकी उम्र है 13 साल, 13 ईयर ओल्ड। और इसका नाम है टॉमी। साडा कुत्ता कुत्ता टाटा कुत्ता टॉमी। ये वो टॉमी नहीं है, ये इसका नाम है खाली टॉमी। तो मैं तो पहले जब बच्चा था ना, जब ये चैप्टर आया था, मतलब तुम लोग से इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, पर द फन दे हैड, ये नाम सुन के तो मैं कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मैं कहा द फन दे हैड पर मैं कहा नहीं, इस चैप्टर ये उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये दो लड़का लड़की भी दिखे थे मेरे को लगा, मैं सोचा कुछ अच्छा हो, मतलब छोड़ो, तुम्हारी सोच बहुत ख़राब है। मैं कुछ और बता रहा था। तो अब मैं बताता हूँ। ये जो लड़का होता है और ये जो लड़की होती है, इनको क्या रियल बुक मिल जाती है। रियल बुक मतलब ये लोग 21 सेंचुरी में जी रहे होते हैं। जैसे डोरेमोन आया हुआ रहता है नोबिता के पास 21 सेंचुरी से, वैसे। तो इन्होंने तो कभी रियल बुक देखी नहीं होती है, ये कंप्यूटर से ही पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये स्कूल नहीं जाते हैं। इनका जो स्कूल है वो घर में ही होता है, वो घर में ही इनको पढ़ाता है। और इनका एक टाइम फिक्स होता है, मतलब इन्होंने कर रखा है। कंप्यूटर तो ये जब चाहे पढ़ सकते हैं उससे, लेकिन इनके घर वाले, इसकी मम्मी ऐसा सोचती है कि अगर एक बच्चा एक रेगुलर टाइम पे पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है। तो अब क्या है, इनको एक रियल बुक मिलती है। तो ये लोग सोचते हैं एक रियल बुक। तो इसकी बहन बोलती है कि ये रियल बुक क्या है। बोले कि भाई रियल बुक जब अपने दादाजी बच्चे थे और उनके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे, जब ये किताब होती थी। तो बोले अच्छा, तो ये किताब को पढ़ते हैं। अभी जब किताब के पन्ने पलटाते हैं, मतलब पेज को नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाते हैं, फिर ये वापस पीछे आते हैं तो देखते हैं कि जो लिखा हुआ था वो मिटा नहीं। तो ये बोले भाई लिखा हुआ था, मिटा क्यों नहीं। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में तो क्या है, अपन ने जो चीज़ पढ़ी या देखी, अपन ने एक लाइन रीड करी, तो वो तो हट जाती है वापस। जैसे तुम लोग गूगल पे कुछ देख के आते हो तो फिर क्लियर हिस्ट्री कर देते हो, वैसे ही। तो तो वैसे ही अब इसके अंदर तो जो अपन ने लिख दिया, तो ये इसका भाई बोलता है, जिसका नाम है टॉमी। बोले भाई कि अब ये चीज़ तो बेकार हो गई ना, एक बार तो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर तो ये किसी काम की नहीं रही। तो इसकी बहन भी बोलती है हाँ सही बात है। अब इसकी बहन को स्कूल से बहुत नफरत होती है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी के मार्क्स दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को। मैं आपको फिर से बताऊँ, काउंटी, COUNTRY नहीं, COUNTY। इंस्पेक्टर मतलब पुलिस नहीं, इंस्पेक्टर एक आदमी आता है जो एक मैकेनिक टाइप होता है, जो उसे कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व करने आता है। तो वो सोचती है कि अब ये कंप्यूटर लेके चला जाएगा, 3-4 दिन मस्त छुट्टी, पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, होमवर्क वोमवर्क करना नहीं पड़ेगा। पर वो, इसकी मम्मी भी इसके बाप की तरह थी, एकदम चालाक। वो भी भाई आती है, उस काउंटी इंस्पेक्टर को बोलती है ठीक हो जाएगा। वो बोले अब भी हो जाएगा, ये तो अब भी कर देता हूँ मैं। तो वो उसको ठीक करके चला जाता है, इसकी शक्ल उतर जाती है। बोले अरे भाई। फिर वो बताता है कि ज्योग्राफी के अंदर इसके मार्क्स इसलिए कम हो रहे थे क्योंकि इसका जो लेवल था वो काफ़ी हाई हो गया था। मैंने उसको 10 साल की बच्ची की, जो तुम्हारी बच्ची 10 साल की, उसके अकॉर्डिंग कर दिया है। अब इसके मार्क्स आ जाएंगे भाई, टेंशन मत लेना तुम। उसकी माँ बोली ठीक है, लेकिन इसको तो अच्छा नहीं लगा। इसने सोचा यार फिर पढ़ना पड़ेगा। स्कूल जाने में तो कितने मज़े होते थे। अगर किसी दिन कोई दिक्कत आया तो स्कूल 3-4 दिन के लिए बंद, या तो बारिश गर्मी सर्दी कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, स्कूल तो चालू रहेगा 21 सेंचुरी में। पहले के टाइम में तो अपन बचपन में बोलते थे अरे भाई साहब बारिश आ गई, मम्मी छुट्टी कर लेता हूँ। अब ये तो बंक भी नहीं कर सकते क्लास, जो अपन बचपन में करते थे। मैम वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम जाने के बाद अपन आए ही नहीं क्लास के अंदर। टीचर बच्चों को भेज रही है जाओ ढूंढ के आओ, उसको भी अपने साथ ले लेते थे। अब वो मॉनिटर किसी काम के नहीं होते थे, वो मतलब नहीं आते थे अपने साथ बंक पे। लेकिन मेरे को भी मॉनिटर बनाया था बचपन में क्लास में, और मैं तो ढूंढने जाता था तो फिर खुद ही नहीं आता था। हाँ वो दिन मस्त थे यार। मेरे को ये चैप्टर ना हमारी मैम ने पढ़ाया था, और उन्होंने अब मैं तो क्या है, टीचर इतने सारे पढ़ाते थे मैं कभी ध्यान नहीं देता था। उन्होंने मेरे को पढ़ाया और मतलब एक बार में सब समझ आ गया। और फिर उसके बाद में मैम ने टेस्ट लिया था, अगले दिन ही मैम ने नोट्स लिखाए थे, और उसके 10 दिन बाद उन्होंने टेस्ट लिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे दोस्तों में मेरे आए थे।
दोस्तों में, हाँ, पूरी क्लास में नहीं, इतने नहीं, इतने भी अच्छे से नहीं समझा था मैं, तो तुम लोग से इतना बड़ा भी नहीं हूँ उम्र में। तो ये चैप्टर जब आया था, तो अब भाई होता ये है कि ये जो मार्गी होती है, ये बहुत सोच रही होती है कि भाई स्कूल के अंदर कैसे मतलब बच्चे जाते होंगे, तो वो अपने भाई से पूछती है कि कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, कि मतलब वहाँ पे टीचर कौन होता होगा। तो बोले वहाँ पे टीचर मतलब एक इंसानी टीचर होता है जो अपने से एज में थोड़ा ज़्यादा होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो होशियार होता है, तो पढ़ा देता है। तो इसने बोला कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है, जो अपने से ज़्यादा, अपने आप को वो इतना स्मार्ट कैसे मानता है कि वो एक टीचर बन जाए। तो उसने बोला अच्छा। तो बोले कि जब मेरे फादर हैं वो भी तो कितने ज़्यादा ही होशियार हैं। तो उसने बोला अच्छा वो बात भी सही है। तो बोले हाँ, बोले लेकिन एक टीचर में इतना मतलब कैसे सही हो सकती है कि उससे कोई मिस्टेक भी ना हो, ये भी ना हो। तो उसने बोला जब भी तो वो पुरानी दुनिया थी, अभी 21 सेंचुरी के अंदर एक इंसान टीचर नहीं है। उसके दिमाग में अलग अलग ही वही विचार आ रहे थे। फिर वो बोली कि वो लोग तो कैसे जाते होंगे, वो फ्रेंड्स बना सकते होंगे, और अगर उनको कोई डाउट होता होगा तो अपने क्लासमेट से पूछ लेते होंगे, ये सब वगैरह वगैरह। तो बस यही चैप्टर था तुम्हारा। इजी सा चैप्टर है वैसे देखा जाए तो। दूसरे यूट्यूब चैनलों से पढ़ोगे तो एनिमेशन ये वो सब भी है। अपन ने तो नई शुरुआत की है, नहीं कोई एनिमेशन वीडियो बनाने आता है, नहीं कुछ, इसलिए यही बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। 9th क्लास के अंदर अगर अच्छा लगे तो यार कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दो, दो पैसा हम भी कमा लें घर बैठे बैठे, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह। बाकी चैप्टर ज़ोरदार था। द फन दे हैड एट नाइट।